खुशी खुशी ऑफिस से घर लौटता है और आते ही अपनी पत्नी अनीशा के गले लग जाता है। तो अनीशा उसे दूर करते हुए कहती है, अरे आते के साथ ही रोमांटिक क्यों हो गए और इतने खुश क्यों हो आप? आज मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर तुम मेरी तरह खुश हो जाओगी। अच्छा तो ये बताइए ना कि खुशी की बात है क्या? बात ये है कि फाइनली मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर हो रहा है। ये खुशखबरी नहीं, सिरदर्दी है। इतनी मुश्किल से तो एक जगह मन लगता है कि तुम्हारी कंपनी ट्रांसफर लेटर पकड़ा देती है। लेकिन इस बार जहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ है उस शहर में तुम्हारा ससुराल है मैडम। वैभव की ये बात सुनकर अनीशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि अनीशा शादी के बाद से ही वैभव की नौकरी के चलते अपने ससुराल वालों से अलग रह रही थी। इसीलिए उसे ये बात सुनकर बहुत खुशी मिलती है। ठीक एक हफ्ते बाद जब अनीशा वैभव के साथ अपने ससुराल जाती है तो पहले अपनी सास सरला के पैर छूती है। तभी उसकी जेठानी आरती वहाँ आती है और कहती है, अपनी जेठानी का आशीर्वाद नहीं लोगी देवरानी जी? जेठानी आप? हाँ छोटी बहू, ये आरती है तेरी नई जेठानी। नई जेठानी मतलब मेरी जेठानी तो शिवानी दीदी है ना? तो फिर? हाँ माँ, ये सब क्या है? वैभव बहू, बात ऐसी है कि शिवानी बहू तेरे भाई से रिश्ता तोड़ गई क्योंकि वो अकेले रहना चाहती है, जिसके बाद मैंने तेरे भाई की दूसरी शादी करवा दी। इसलिए अब आरती इस घर की बड़ी बहू है। कुछ महीने ससुराल से दूर क्या रही, मेरी तो जेठानी ही बदल गई। और 2-4 महीने बाद आती तो न जाने क्या क्या बदलाव आ जाते। अरे अब क्या सोचने लगी देवरानी जी? अंदर आओ, वैसे ही सफर से आई हो, थक गई होगी। हाँ, थकान तो बहुत है और हैरानी भी। अपनी नई जेठानी को देखकर अनीशा तो बड़ी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में उसके साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। इसीलिए वो ज्यादातर उससे दूर दूर ही रहती थी और बात भी कम किया करती। एक रोज रसोई में काम करते हुए अनीशा गलती से सिंक का नल बंद करना भूल जाती है। जब खुले नल पर आरती की नजर पड़ती है तो वो गुस्से में कहती है, ये क्या हरकत है देवरानी जी? तुम कोई काम ढंग से करना नहीं जानती? अब क्या इस नल को बंद करने के लिए बाहर से किसी को बुलाऊं? वो मैं वो मैं ऐसा ही कहूँगी, यही सोच रही होगी ना तुम? पल में गुस्सा, पल में हंसी, कौन सी पगलेट है ये? मैं तो डर ही गई थी। क्या इस डर की वजह से तुम मुझसे बात नहीं करती हो? और मैं कोई खड़ूस नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है जेठानी जी, मुझे बस समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आपसे बात कैसे करूँ, इसलिए। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी में बात शुरू हो जाती है। बीतते समय के साथ देवरानी जेठानी की आपस में बहुत बनने लगती है। एक रोज जब अनीशा हॉल में बैठकर अपने फेवरेट टीवी सीरियल को देख रही थी, तभी सरला वहाँ आकर कहती है, बहू कितनी देर से टीवी देख रही है? शाम हो गई है, मार्केट कब जाएगी? सासू माँ अब शाम हो ही गई है तो छोड़ो ना, कल चली जाऊंगी बाजार। ये क्या बात हुई बहू? टीवी देखने के चक्कर में अब तू सब्जी लेने नहीं जाएगी क्या? सरला का बोलना जारी होता है। तभी आरती वहाँ आती है और अपनी सास को देवरानी पर गुस्सा करते हुए देखकर कहती है, सासू माँ शांत हो जाइए ना, बाजार जाना है ना, मैं चली जाती हूँ। लो सासू माँ, जा रही है जेठानी जी बाजार, अब मुझे शांति से टीवी देखने दो। लाइए सासू माँ, मुझे दीजिए पैसे। थैंक यू जेठानी जी। बस अच्छा ये बाजार से तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, आप ना दही भल्ले ले आना, बहुत दिन हो गए खाए नहीं है मैंने। ठीक है, चलती हूँ। सही है, दोनों देवरानी जेठानी की खूब पट रही है। सच में मेरी जेठानी कितनी प्यारी है। आरती और अनीशा के बीच ऐसा रिश्ता देखकर सरला भी बहुत खुश थी। एक रोज दोनों देवरानी जेठानी अपनी बातों में मगन कहीं जा रहे थे और सामने से आ रही पड़ोसन कामिनी को देखते ही नहीं है। ये देखकर कामिनी कहती है, हाय दैया, देखो तो देवरानी जेठानी को, ना प्रणाम ना नमस्ते, कैसे मुझे नजरअंदाज करती हुई निकल गई। आती हूँ जरा इनके सास से मिलकर। अब पड़ोसन कामिनी को इस बात की खुजली होती है और सरला के पास आकर सरला कामिनी को देखकर कहती है, अरे कामिनी, चाय पीने आई है क्या? मेरे घर पर दूध चीनी का अकाल है क्या जो तेरे घर पर चाय पीने आऊंगी? नाश्ते में मिर्ची के पराठे खाकर आई थी, जो जुबान से तीखी बातें निकाल रही है। तीखे तो मिजाज हो गए हैं तेरे दोनों बहुओं के। मेरे सामने से गुजर गई और मुझे नमस्ते करना तो दूर की बात, देखा तक नहीं। वैसे क्या बात है, जहाँ लोगों के घरों में देवरानी जेठानी के झगड़े चलते हैं, वहाँ तेरी बहुओं का तो बड़ा मिलन है। हाँ, तो तुझे क्यों आग लग रही है कमीनी? अरे मेरा मतलब है कामिनी। अरे मैं तो बस कह रही थी सरला,
वैसे हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते, ये तो तू भी जानती है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि भगवान मेरी दोनों बहुओं को ऐसे ही रखे और तू चाय पी कर जा ताकि जुबान पर मिठास आए। कुछ देर में सरला चाय बना कर लाती है और दोनों चाय पीते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। बीतते समय के साथ सब अच्छा चल रहा था कि एक रोज अनीशा अपने परिवार को घर में एक नए मेहमान के आने की खुशखबरी देती है, जिसे सुनकर आरती उसे गले लगाते हुए कहती है, बधाई हो देवरानी जी, बधाई हो। आपको भी बधाई हो मेरी प्यारी जेठानी जी। अरे आप देवरानी जेठानी का हो गया तो कोई इधर भी बधाई दे दो। हाँ, क्योंकि ये नालायक पर अब बाप बनने की जिम्मेदारी जो आ रही है। हाँ देवर जी, और ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए अब से हमारे साथ साथ आपको भी देवरानी जी का खूब ख्याल रखना होगा। अनीशा के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर सभी बहुत खुश थे, जिसके बाद आरती अब अपनी देवरानी का और ज्यादा ख्याल रखने लगती है और उसे कोई कमी नहीं आने देती। 5 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन खुशियों के बीच एक बार फिर वैभव हाथ में ट्रांसफर लेटर लेकर घर आता है, जिसे देखकर अनीशा कहती है, फिर आ गई ना सिरदर्दी। छोटी बहू, तू मत ले सरदर्दी, मैं इस हालत में तुझे नहीं जाने दूंगी कहीं। सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देवर जी की नौकरी का सवाल है, और फिर देवर जी और देवरानी जी एक दूसरे से अलग रहे, ये भी तो ठीक नहीं ना। अरे तो ऐसी हालत में इसका वहाँ ख्याल कौन रखेगा बहू? मैं हूँ ना, मैं दोनों के साथ जाऊंगी, और जब तक ये नन्हा मेहमान इस दुनिया में नहीं आ जाता देवरानी जी के साथ ही रहूंगी। भाभी आप सच में ग्रेट हो, ये सबसे सही रहेगा। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं छोटी बहू की गोद भराई की रस्म यहीं करूंगी। कुछ ही दिनों में सरला अपनी बहू की गोद भराई की रस्म खत्म करती है, जिसमें आए सभी लोग उसे आशीर्वाद देते हैं। तभी कामिनी सरला को कहती है, अच्छा आरती, तेरी देवरानी गर्भवती है, मुझे लगा तू होगी, क्योंकि होना तो ऐसा ही चाहिए था। बाकी भगवान की मर्जी है कि जेठानी से पहले देवरानी की गोद भर गई। कामिनी की बात सुनकर आरती की आंखें नम हो जाती है। ये देखकर अनीशा कहती है, वैसे कामिनी आंटी, आपको तो हर बात की पक्की और सटीक खबर रहती है, तो फिर गर्भवती मैं हूँ या जेठानी जी, इस बात में आपको कंफ्यूजन कैसे हो गई? वो आपका कोई हक नहीं बनता मेरी प्यारी जेठानी को इस तरह ताने मारने का। और चिंता मत कीजिए, मेरी जेठानी जी की जब गोद भराई होगी ना, तो आपके घर सासू माँ 5 किलो मिठाई भिजवा देंगी। अनीशा का जवाब सुनकर पड़ोसन कामिनी का तो मानो मुंह ही बंद हो जाता है। तभी अनीशा अपनी देवरानी को गले से लगा लेती है। साथ ही ये फैसला करती है कि वो वैभव के साथ नहीं जाएगी, बल्कि ससुराल में रहेगी। अनीशा के इस फैसले से सरला को भी बहुत खुशी होती है। इस तरह अनीशा अब अपनी प्यारी जेठानी के साथ रहती है और कुछ समय बाद एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। तो दोस्तों, क्या आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसी कमीनी, मेरा मतलब कामिनी है, जिसे जलन की भावना रखने की आदत है, जैसे कि ये कामिनी थी? हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और